नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम करने वाले हैं 21 नवंबर 2023 की शाम का पेपर। इसमें पहला ही सवाल है, इसने कहा कि कार का प्राइस है वो 25% बढ़ा दिया। तो मैंने कहा यदि 100 से 125 हो गया, अब अगर कि प्राइस में कितना कमी करे कि कोई फ़र्क ना आए। तो मैंने कभी 25 का फ़र्क कम करना पड़ेगा, किसके ऊपर, 125 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से कितना कटेगा 20 बार। तो 20% कम करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, 20 और 25 का रिलेशन होता है। जैसे 25 बढ़ाएगा तो 20 कम करना होता है, यदि 20 घटाएगा तो 25 बढ़ाना पड़ता है। और यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अपने अपने ग्रुपों में शेयर करते हैं। जो बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसने कहा एरिया ऑफ द ग्रेट सर्कल, मतलब एरिया दे रखा है कितना, सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दे रखी है 36 पाई। मैंने कभी पाई से तो पाई कट जाएगा, 36 को लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, पावर से पावर कटेगी, यहाँ तो रेडियस कितना मिलेगा 6। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बताना, जो कि होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। तो इसको लिखेंगे 2/3 और पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है 3.14, और आर कितना 6 गुना 6 गुना 2 बार। तो रिजल्ट रहने वाला है 452.16 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि इसको लिखना चाहूँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17/250। यदि मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मतलब कि 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। 3 डिजिट छोड़ के लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा एक शॉपकीपर जिसने 15% का डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पर, चलो, और 25% का फ़ायदा हो गया। चलो, मैंने कहा भाई सीपी और एमपी का रिलेशन बना ले। मैंने कहा भाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है और 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज होता है। डिस्काउंट दिया 15 का तो 85 की रहेगी चीज़, फ़ायदा दिया 25 का तो 125 की होगी। रेशियो की बात करूँ तो कितना होगा, तो मैंने कहा भाई ये 17 होगा और ये 25 होगा। 25 की वैल्यू सवाल में 2100 दे रखी है। जब मैं इसको काटूंगा तो कितनी बढ़ जाएगा 84 बार। तो 17 की वैल्यू कितनी होगी 17 गुना 84, तो 17 चौके 68, 8 लास्ट में आएगा तो 6, 17 अट्ठे 136, 136 और 6 142। तो 1428 सवाल का करेक्ट वाला आंसर है। उम्मीद आपको भी ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसने कहा कि जो इन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट पर 6% के हिसाब से 20,000 रुपये 5 साल बाद दिए हैं। तो मैंने कहा भाई 6% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 6/100। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, तो यदि मैं इसकी बात करूँ 5 साल के बाद, तो मैं कह सकता हूँ जी 106/100 होगा। उसकी पावर 5 कर देंगे, ऊपर क्या बनेगा अमाउंट बनेगा, नीचे क्या बनेगा प्रिंसिपल बनेगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 20,000 रुपये दे रखी है। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा, यदि 2 जीरो हटा दो तो पॉइंट लग जाएगा। तो ये रिजल्ट मिलेगा 1.338225, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 20,000 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मिलेगी, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो लगभग मिलेगा 14,946 समथिंग मिलेगा। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा 15,000 है अप्रोक्स में, एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा इसमें। क्वेश्चन बहुत लेंथी बना दिया, रेट 6% देगा। यदि इसकी जगह कुछ और देता तो सवाल आसान हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा इफ़ द लॉस ऑफ 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मैंने कहा भाई सीपी लॉस एसपी, यदि 6 पर 1 का लॉस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस है ना, तो 6 को सेलिंग प्राइस मानेंगे, 1 को लॉस मानेंगे। तो चीज़ कितने की थी, मैंने कहा भाई 7 की थी, क्योंकि 6 और 1 7। भाई 6 में बेची कब, जब 1 का लॉस हो गया, लॉस ना होता, हानि ना होती, तो चीज़ 7 रुपये की थी। तो मैंने कहा भाई लॉस कितने का हुआ 7, 1 का, इसके ऊपर सीपी पर, सीपी कितना 7 और मल्टीप्लाई 100। इसको हम लिख सकते हैं 14/2/7%। यदि सीपी पे काउंट करता है तो 14/2/7% का लॉस होता है, जबकि एसपी पर 1/6 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि राम और श्याम की सैलरी का जो रेशियो 8:7 था। मैंने कहा भी राम और श्याम की सैलरी का रेशियो कितना है 8x और 5x मान ले। यदि वो अपनी सैलरी में 2600 रुपये बढ़ा दे, तो मैंने कहा भी दोनों 2600 बढ़ा दे, तो रेशियो कितना रहने वाला है 15:11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 88x प्लस में 0 0, 11×6 = 66, 11×22 और 6 28, 15×5 = 75x इजिकल टू प्लस 15×6 = 90, 9 15×2 = 30 और 9 39। तो x वाली डाटा को एक साइड में कर ले और बाकी को दूसरी साइड में कर ले, तो ये बनेगा 13x इजिकल टू 10,400। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। तो 13 से कितनी बार कटेगा 800 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। तो इसने कहा कि शाम की सैलरी
शाम की सैलरी कितनी है, आप कहोगे जी 5 यूनिट, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। एग्जैक्ट वैल्यू शाम की कितनी आ जाएगी 4000। 7 सवाल हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल में इसने कहा है कि अंजलि और मंजू किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा अंजलि प्लस मंजू किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अंजलि ट्वाइस एज मच एज द मंजू, मतलब कि अंजलि है वो, उसकी एफिशिएंसी ट्वाइस है किसकी, मंजू की। तो दोनों मिलाकर मैंने कहा भाई एफिशिएंसी कितनी है 3 की, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15। मैंने कहा अंजलि से काम करवाना है, मैंने कहा 15 काम है, 2 एफिशिएंसी के हिसाब से कितना काम करेगी 7.5 दिन तक काम करती रहेगी और आपको उसका काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताना HCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सभी को काट दे। मैंने कहा इसका HCF कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा। एक क्वेश्चन HCF से आ ही रहा है, तो HCF वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले जिससे आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाए और आप मैथ में 1 नंबर बढ़त कर लो। सवाल नंबर 10 में इसने कहा कि 2400 रुपये साधारण ब्याज पर 460 रुपये ब्याज मिला, 2 साल 4 महीने की बात है और रेट बताना है। मैंने कहा 420 रुपये ब्याज मिला है 2400 पर, 2 साल 4 महीने को क्या लिख सकता हूँ। मैंने कहा 2 साल 4 महीने को यदि ईयर में लिखना हो तो 4/12 कहा जा सकता है। 4 एकम 4, 4 3 3 2 4 1 7/3 साल लिख सकता हूँ। 7/3 परसेंटेज का 100 और आर का आर, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 3 से कितने बार कटेगा 3 8 24, 7 से कितने बार कटेगा 60 बार। ये 460 है, 420 नहीं है, ठीक है ना। 7 से नहीं कटेगा अब ये, तो 2 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 से कितने बार कटेगा 4 एकम 4, 4 से 15, R = 115/14, 14 7 98 और 14 8 112, तो 3/14%। तो ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसने कहा कि एरिया बताना इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड दे रखी है। एरिया क्या होता है, आपका जी एरिया होता है √3/4 A², मतलब कि √3/4, 8 स्क्वायर का मतलब 8√3 और 8√3। तो मैंने कहा 4 से कितने कटेगा 2 बार, तो 8 दूनी 16, √3 3 बनेगा और ये बनेगा √3, तो 48 से √3 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, इसने कहा कि एक डिस्टेंस है ट्रेन वो 10 किलोमीटर को 10 मिनट में करती है। मैंने कहा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 10 किलोमीटर 10 मिनट में होगा तो 60 किलोमीटर 60 मिनट में होगा। उसकी इसका मतलब स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी यदि 1 घंटे बात करें तो। यदि वो अपनी स्पीड 20 कम कर दे, तो मैंने कहा 20 कम कर देगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी, नई स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना 40 के हिसाब से और इसको मिनटों में निकालना, इसलिए मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा 15 बार, तो 15 मिनट का समय लगेगा क्योंकि स्पीड कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो आंसर लगभग सेम, जैसे 844 844 844, तो जो भी फर्क है वो सिर्फ पॉइंटों का है। तो मैंने कहा जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा तो 3 जीरो ऊपर चली जाएंगी, ठीक है ना, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये लगभग कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएंगी, मतलब कि 4 जीरो का होने का मतलब 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। तो 4 डिजिट के बाद कौन सा ऑप्शन नंबर 3 है, देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, एक ही ऑप्शन है। इस सवाल में सिर्फ पॉइंट का खेल है, इसलिए मैंने 0 0 से ही काउंट किया है। जब भी किसी को समझना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे भी बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा एवरेज ऑफ एन नेचुरल ओड नंबर, तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, टोटल एन ही हमारा क्या होता है ओड नंबर का एवरेज, एन मतलब टोटल नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, अब इसमें कहा कि ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है हमें। ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूँ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/7, 1/3, 5/8 और 3/5। यदि इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 0.60, इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ मैं 0.875, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 0.625, इसको लिख सकता हूँ 0.333 और इसको लिख सकता हूँ 7 से काटेंगे तो 35, 5 0 57.57। आप बता दो कौन सा लगभग 1 के नज़दीक है, तो ऑप्शन नंबर 5/8 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये हो जाएगी। स्मॉलेस्ट की बात करते तो 1/3 हो जाती। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू।
ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।